तो जी पुर्तगाल रुलाता है तो हंसाता भी है, बस थोड़ा सा हार्डवर्क होता है और इसी वजह से अल्लाह के फजल से मुझे आज मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का गिया भी मिल गया। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कहाँ पे, विज़ू में हूँ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ये गलती आप कभी ना करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग थे उनसे भी ये गलती हुई, तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और मैं वीज़ू से अपना प्रोसेस करवा के अभी लिस्बन में वापस आ गया। और लोगों ने कुछ गलतियां की, कुछ मैंने भी की, वो आपने नहीं करनी। लोगों ने क्या की है कि विदाउट अपॉइंटमेंट गए थे, तो कुछ लोगों का प्रोसेस उन्होंने किया, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि भाई या तो आप कल आएँ सुबह सुबह या तो फिर अपॉइंटमेंट लेके हैं। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जी अभी आपको डिटेल बताता हूँ। डिटेल में सबसे पहले आपके पास 30 यूरो होने चाहिए जो आपने पे करने होते हैं गवर्नमेंट पुर्तगाल को IMT में जाके, और सिर्फ 30 यूरो में आप अपना इंडियन पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं और गिया ले सकते हैं। ये गिया मतलब कि समझ लें आप इसके ऊपर ड्राइव भी कर सकते हैं, चाहे आपको वो कार्ड वाला लाइसेंस मिले या ना मिले, क्योंकि उसको आने में तो टाइम लगता है। किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 2 हफ्ते में भी आ जाता है, किसी के 3 4 6 महीने भी लग जाते हैं। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप इसके ऊपर भी ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले 30 यूरो इसकी फीस हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा दूं अगर आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है A1, A2, B1 और B। ये देखें गाड़ियों के निशान भी बने हुए हैं, और इसका मतलब ये है कि आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, हैवी बाइक भी पुर्तगाल में चला सकते हैं, नॉट इवन इन पुर्तगाल, पूरे यूरोप में। ठीक है, पूरे यूरोप का ये ड्राइविंग लाइसेंस बन के आएगा, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जनाब जर्मनी में अगर मुझे अपना लाइसेंस लेना है तो मेरा 3 से 4 हज़ार यूरो आराम से लग जाएगा। मेरा ही नहीं, सारे लोगों का आराम से लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए 30 यूरो में हो रहा है सारा सिस्टम। तो इसके बाद इन्होंने एक वैन भी बनाई हुई है और एक नीचे छोटी सी कार है, मतलब कि जो 7 सीटर गाड़ी होती है आप वो भी चला सकते हैं। बस ट्रक वगैरह या बड़ी आप नहीं चला सकते, बाकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं जो रोड पे आप देखते हैं वो सारी की सारी आप चला सकते हैं, और आप टैक्सी का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाना है, और विदाउट अपॉइंटमेंट आपने नहीं जाना। और एक केस भी मैं आपको बता दूं, एक मेरे दोस्त हैं, बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, वो कस्तेलो ब्रंको में गए थे, और वहाँ पे जब वो इवन अपनी अपॉइंटमेंट के साथ ही गए थे तो उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। तो ये भी किसी जगह पे फॉर्म मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल वीजो में उन्होंने मुझसे नहीं मांगा था, ना ही किसी और से। तो अगर आपको वो ऑनलाइन फॉर्म की डिमांड करते हैं तो आपको वो पहले ही रिफिल करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रिक्ट भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा IMT के ऑफिस में आप अपनी अपॉइंटमेंट पे जाते हैं और सिर्फ फेस टू फेस ही आपका काम हो जाता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ लेके जाने हैं, जो आपका इंडियन पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो तो लेके ही जाना है, और इसके बाद अपना NOC पाकिस्तानी अटेस्टेशन, ये पूरे ही आपने NOC अटेस्ट करवाना है पाकिस्तान से। और ये होता कैसे है, जब मुझे अपना NOC बनवाना था यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको पता है पुर्तगाल लिस्बन में रहता हूँ, तो मैं अम्बेसी में गया था, पाकिस्तान की अम्बेसी में, और वहाँ पे मैंने उनसे एक लेटर ले लिया था कि हाँ भाई मुझे NOC चाहिए। और वो मैंने 9 यूरो आई थिंक पे किया था, और कार्ड से ही पे किया था अपने बैंक कार्ड से। और अगर आपके पास बैंक कार्ड नहीं है तो वो कैश में अम्बेसी वाले पैसे नहीं लेते, तो बैंक कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। सेकंड, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दे दिया, वो मैंने फिल किया। उसके बाद उस फॉर्म को मैंने पाकिस्तान में PDF करके सेंड किया। तो मेरे भाई ने बिहाफ ऑफ में जाके NOC पाकिस्तान से रेडी करवाया और इसको अटेस्ट भी करवाया। आपने पूरा अटेस्टेशन फॉरेन ऑफिस से इसको अटेस्ट करवाना है, जो कि आजकल आसान है, क्योंकि आप DHL में जाते हो, TCS में जाते हो, तो वही आपका, या लिपर्ड में जाते हो, वही आपका प्रोसेस आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आपके पास पुर्तगाल का TRC होना चाहिए, और इसके बाद आपका मेडिकल भी होना चाहिए, मेडिकल पेपर होता है। और ये मेडिकल पेपर भी आपका आसानी से बन जाता है, आपने वहाँ पे जाना होता है, और 25 यूरो इसकी फीस होती है। और वो आपसे एक ऑनलाइन क्वेश्चन करते हैं वीडियो कॉल पे, हाँ भाई आपको सब नज़र आता है, आप की आईसाइट तो वीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, 2-3 क्वेश्चन होते हैं, और 1 से 2 मिनट में तो जनाब उसी वक्त आपको आपका मेडिकल पेपर भी मिल जाता है, वो भी आपने साथ लेके जाना होता है। और आपको अपना मेडिकल बनवाने के लिए आपके पास आपका SNS नंबर होना ज़रूरी है। SNS नंबर किस तरह का होता है, ये मेरा SNS नंबर है। ठीक है, ये ओपन हो गया, इस तरह का होता है SNS नंबर। और बहुत ज़्यादा लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सलमान प्लीज़ पुर्तगाल में NOC किस तरह की होती है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो मैं आपको अपनी थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ये मेरी वाली है, अगर ओपन हो जाए तो इस तरह की NOC होती है। ठीक है, ये देखिए पूरी अटेस्टेशन है, यहाँ से मोरे शोरे लगी हुई हैं फॉरेन ऑफिस की, ये वो इधर उधर। तो जनाब आपकी भी हर तरह से होनी चाहिए। और ये जो मोनोग्राम है ना,
मैंने 2 दफ़ा इसको बनवाया, क्योंकि पहली दफ़ा ये जो QR कोड है ना, ये जो मोनो बना हुआ है, ये काम ही नहीं कर रहा था। और मेरे भाई ने जब वहाँ से पाकिस्तान में मुझे सेंड किया तो उन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया था। तो ये चीज़ का आपने भी ख्याल रखना है, इससे आपके पैसे भी थोड़े से वेस्ट होते हैं और टाइम भी ज़ाया होता है। तो मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ, तो मैं एम्बेसी में भी गया तो वो स्कैन नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपको लिस्बन एम्बेसी में भी अटेस्टेशन इसकी करवानी होती है। मैंने तो करवाई थी, ठीक है। तो एम्बेसी वालों ने कहा कि ये आपका QR कोड चल ही नहीं रहा। तो मैंने फिर से सेम प्रोसेस यही करके दोबारा से मेरे भाई ने ये NOC मेरी बनवाई थी। और फिर से जब उन्होंने बनवाई तो मैंने इस दफ़ा उनको वहीं पे कहा कि प्लीज़ चेक करें ऐसे मोबाइल पकड़ के QR कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो नॉर्मली तो ये काम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों पहली दफ़ा में मेरा ये काम नहीं हुआ। लेकिन एनीवे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होते हैं, और जब वहाँ पे IMT में आपकी बारी आती है, वो आपसे आपका NIF नंबर या सोशल नंबर अगर आपसे पूछ ले, तो वो अगर आपके मोबाइल में भी है तो नो वरीज, आप उनको अपने मोबाइल में भी सेंड कर सकते हो। मैं भी वैसे फिजिकल भी लेके गया था, लेकिन मैंने मोबाइल में ही उनको दे दिया था और दिखा दिया था, ठीक है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जुनता आपका अगर वैलिड है ना तो बहुत अच्छा है। अगर आपका जुनता वैलिड नहीं भी है तो इतनी खास परेशानी नहीं है, लेकिन कोशिश करें आपका जुनता वैलिड हो, क्योंकि उसी एड्रेस के ऊपर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जाएगा, और जो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एड्रेस भी होगा वही होगा। तो आपने ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल लिस्बन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है कि अगर आपने किसी ऐसे इंसान का एड्रेस दे दिया है कि बाद में वो आपको ब्लैकमेल ना करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग आपसे फिर डिमांड भी करती हैं, हाँ भाई ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, चलो 50-100 यूरो दो तो तभी हम आपको देते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। तो आपने कोई अच्छा सा ही बंदा यहाँ देखना है, या कोई आपका दोस्त वगैरह, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और देखिए मैं लिस्बन में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए IMT विजू की चूज़ की, क्योंकि विजू की IMT बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को 2 से 3 हफ्तों में भी मिल गया, लेकिन आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर रही है, ठीक है। लेकिन मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें थोड़ा सा मसला भी है, लेकिन फिर भी मैंने अभी अप्लाई किया, देखते हैं कब तक आता है, तो अल्लाह करे। लेकिन अभी मैं चाहूँ तो ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है, इस गिया के ऊपर, ये जो पेपर आपको दिखाया था। बाकी जब जो ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड होता है उसकी तो फिर क्या ही अलग पहचान होती है, और उसका मज़ा आता है, और आप बहुत फ्रीली हो जाते हो पूरे यूरोप में आप जाएं। क्योंकि ये जो गिया का पेपर है ना, इसके ऊपर मैं सिर्फ पुर्तगाल में ट्रैवल कर सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ पुर्तगाल में नहीं जा सकता। अगर मैंने आउट ऑफ पुर्तगाल में, जैसे कि स्पेन में ड्राइव करना है, तो मेरे पास प्रॉपर कार्ड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। ये ना हो गिया के ऊपर आप तुसी जर्मन पहुंचे हुए उसे जाके नवा ही कट्टा खुले हुए। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और अभी आपको बताता हूँ कि बेस्ट IMT सेंटर ऑफिस कौन सा है जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की रेटिंग सबसे अच्छी है। तो मदेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मदेरा अगर आपने जाना होता है तो आपको अपने लिए प्लेन की टिकट बुक करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे बसें नहीं जाती। तो आपका खर्चा वहाँ पे ठीक ठाक होता है, लेकिन मदेरा की IMT बहुत अच्छी है। लोगों के कार्ड, कुछ लोगों के तो 1-1 हफ्ते में भी आते हैं। तो मदेरा अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का 1 महीना भी कभी कभी ले लेता है, लेकिन मदेरा की रेटिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद इवोरा की भी बहुत अच्छी है, इवोरा होता है, वो लिस्बन से तकरीबन बस पे जब आप जाएंगे तो 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। और उसके बाद विला रियाल भी बहुत अच्छी है, विला रियाल में भी लिस्बन से 3 घंटे लगते हैं। और उसके बाद है विज़ू, जो मैंने अभी चूज़ की है, और विज़ू में भी आपको पता है 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे आपके आराम से खाली 1 वे में ही लग जाते हैं। कस्टेलो ब्रांको भी ठीक है, तो वहाँ पे भी 1 महीने या 1.5 महीने में आजकल लोगों का IMT में ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, लेकिन विज़ू की भी अच्छी है। बाकी देखते हैं कि अभी कार्ड कब आता है मेरा। और जब आपका नॉर्मल कार्ड बन के आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके बाद आप टैक्सी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और टैक्सी में अगर आपने अपना इसको कन्वर्ट करवाना होता है तो थोड़ा सा आजकल आपको टेस्ट वगैरह भी देना होता है, लेकिन इंसान कोशिश करे तो दे भी देता है। ये पहले टेस्ट वगैरह नहीं था, लेकिन अभी हमारे जो पुराने देसी लोग हैं वो उनको पुर्तगीज़ी भी नहीं आती, तो इस वजह से उन लोगों की वजह से हम जैसे नए लोगों को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी अगर हमने TVD टैक्सी में करना होता है। लेकिन मैं भी ट्राई करूँगा और इंशाल्लाह वो करके ही आपको दिखाऊँगा। और अगर आपने विज़ो में जाना होता है, आपने बस की टिकट बुक करनी होती है, 1 वे आपको 8 यूरो में मिल जाती है, वापसी में भी आपको 8 यूरो में मिल जाती है, लेकिन सफ़र बहुत लंबा होता है यार, 3-4 घंटे आपके लग जाते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें थी जो आपको जाना बहुत ज़रूरी था। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी और आपने वो गलतियाँ नहीं करनी जो ये गलतियाँ मुझसे हुई थी, ये छोटी छोटी, क्योंकि ये बाद में बहुत परेशान करती हैं। बाकी स्टे ब्लेस, मुझे दुआओं में याद रखें।